श्लाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साद्रजातां सहगना रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखावितं स नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 27। देश कालार्थ युक्तानि ऋतापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविंद विहितानि मे। Translation. Now I am attracted to those instructions imparted to me by the personality of God at Govinda, because they are all impregnated with instructions for relieving the burning heart in all circumstances of time and space. तो युधिष्ठिर अर्जुन यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि कैसे कृष्ण के चले जाने के बाद उनको विरह महसूस हो रहा है और इस समय वो गीता के जो उपदेश हैं वो याद करते हैं। क्योंकि गीता का उपदेश किसके लिए है? जब भी व्यक्ति शोक में रहता है, उसका हृदय में ताप रहता है, उसको मिटाने के लिए गीता का उपदेश है। तो फिर से अर्जुन गीता के उपदेश को याद करते हैं। तो गीता ऐसा पुस्तक नहीं है कि एक ही बार सुनना है, बार बार उसको सुनना पड़ता है। अर्जुन भी बार बार गीता का स्मरण करता है। तो जब भी अवस्था आता है जब हम दुखी हो जाते हैं या विचलित हो जाते हैं, तब हम गीता के संदेश का आश्रय ले सकते हैं। Purport. Herein Arjuna refers to the instruction of Bhagavad Gita which was imparted to him by the Lord on the battlefield of Kurukshetra. तो यहाँ पे अर्जुन भगवान का संदेश मतलब गीता के बारे में बोल रहे हैं। The Lord left behind him the instruction of Bhagavad Gita not for the benefit of Arjuna alone but also for all time and in all lands. तो भगवान ने गीता सुनाया सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं पर हम सब के लिए, हर एक समय पे, हर एक जगह में। जनरली एक पुस्तक होता है, एक समय के बाद वो पुस्तक का उपयोग नहीं होता, पर भगवद गीता ऐसा पुस्तक है जो 5000 साल पहले बोला है, फिर भी अभी के स्थिति में कौन सा भी देश है, कौन सा भी जगह है, उसका उपयोग है। द भगवद गीता बीइंग स्पोकन बाय द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड इज द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक विजडम। तो गीता क्या है? ये गीता सब वेदों का सार है। इट इज द एसेंस ऑल वैदिक विजडम। इट इज नाइसली प्रेजेंटेड बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ फॉर ऑल दोज हु हैव वेरी लिटिल टाइम टू गो टू द वास्ट वैदिक लिटरेचर्स लाइक द उपनिषद्स, पुराण्स एंड द वेदांत सूत्र। तो भगवान बहुत कृपा करके हम सब के लिए गीता बोलते हैं, सिर्फ 700 श्लोक, क्योंकि भगवान को पता है कि कलयुग के लोगों के पास टाइम बहुत कम है। गीता पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, लोग क्या उपनिषद, पुराण, वेद पढ़ेंगे। तो बहुत बार हमारे जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स में लोग पूछते हैं इस्कॉन के पास वेदा है क्या? अरे 700 श्लोक गीता का पढ़ने का नहीं हो रहा है आप लोगों को, तो लाखों लाखों श्लोक वेदा का लेके क्या करेंगे?
तो इसलिए जिसने वेद की रचना की वही कृष्ण गीता की रचना करते हैं ताकि हम सबको लाभ मिले। It is put within the study of the great historical epic Mahabharata, which was especially prepared for the less intelligent class, namely the women, the laborers, and those who are worthless descendants of the Brahmanas, Kshatriyas, and higher sections of Vaishyas. तो जो गीतोपनिषद है, भगवद गीता है, महाभारत के बीच में आता है ताकि जो कम बुद्धिमान लोग हैं, स्पेशली कलयुग के लोग, वो सब गीता का आश्रय ले सके। क्योंकि हमने पिछले के अध्याय में देखा कि कलयुग के लोगों को कहानी अच्छा लगता है। अब फिलॉसफी बोलोगे तो उनका अच्छा नहीं लगता, कहानी बोलोगे तो अच्छा लगता है। इसलिए पूरे महाभारत के रोमांचक कहानी के बीचों बीच युद्ध के पहले भगवद गीता आता है। The problem which arose in the heart of Arjuna on the battlefield of Kurukshetra was solved by the teachings of Bhagavad Gita. तो जब कुरुक्षेत्र रणभूमि के पहले गीता के शुरुआत में अर्जुन के हृदय में संशय उठने लगा। वो बहुत विचलित हो गए, बहुत डर गए, मुझे युद्ध करना है कि नहीं करना है, कंफ्यूज हो गए। तो उसके लिए भगवान ने गीता सुनाया। Again, after the departure of the Lord from the vision of earthly people, when Arjuna was face to face with being vanquished in his acquired power and prominence, he wanted to again to remember the great teachings of Bhagavad Gita, just to teach all concerned that the Bhagavad Gita can be consulted in all critical times, not only for solace from all kinds of mental agonies, but also for the way out of entanglements which may embarrass one in some critical hour. तो जैसे गीता के शुरुआत में कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले अर्जुन हार चुके थे, तो इसलिए उन्होंने गीता सुना और अर्जुन को कॉन्फिडेंस आया जिंदगी आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे भी फिर से कृष्ण के जाने के बाद हमने देखा कि थोड़े ग्वाल बाल अर्जुन को हरा देते हैं, तो फिर से अर्जुन हार जाते हैं, उनका जो एनर्जी है डाउन हो जाता है, मायूस हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो फिर से वो गीता को स्मरण करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, जब भी हमारे हृदय में संशय है, हमको लगता है कि मेरा सम्मान कोई नहीं कर रहा है, हमको ज़िंदगी में कष्ट लगता है, तब हमको गीता सुनना चाहिए, गीता का आश्रय लेना चाहिए। और गीता का आश्रय लेने से हमारे जो मुश्किलों से हम ऊपर उठ सकते हैं। The merciful Lord left behind him the great teachings of Bhagavad Gita so that one can take instructions of the Lord even when he is not visible to material eyesight. तो अर्जुन ने जब कृष्ण थे उनके उपस्थिति में तब गीता सुना, तो कृष्ण के जाने के बाद भी उन्होंने गीता का आश्रय लिया। तो इसलिए भगवान ने गीता किसके लिए रखा है? हम सबके लिए, ताकि हालांकि हम कृष्ण का दर्शन साक्षात नहीं कर सकते हैं पर कृष्ण का उपदेश हम सुन सकते हैं। Material senses cannot have any estimation of the Supreme Lord, but by His inconceivable power, the Lord can incarnate Himself to the sense perception of the conditioned souls in a suitable manner through the agency of matter, which is also another form of the Lord's manifested energy. तो क्योंकि ये हमारे भौतिक इंद्रियों से हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, हमारे इंद्रियों से हम कृष्ण का रूप नाम का स्मरण नहीं कर सकते। फिर भी कृष्ण कृपा करके भौतिक रूप में आते हैं, विग्रहों के रूप में, एक पुस्तक के रूप में, गीता भागवत के रूप में। Thus the Bhagavad Gita or any authentic scriptural sound representation of the Lord is also an incarnation of the Lord. तो ऐसे जैसे भगवान का अर्च विग्रह होता है, भगवान का अवतार है, वैसे ही गीता भागवत भी भगवान के अवतार हैं, साक्षात भगवान ही है, पुस्तक के रूप में आए हैं। There is no difference between the sound representation of the Lord and the Lord himself. तो भगवान का कनेक्शन में, जो संबंध में जो साउंड है, ध्वनि है, और भगवान है, उसमें फर्क नहीं है। भगवान का गीता भगवान का ध्वनि है, भगवद गीता मतलब भगवान ने बोला हुआ श्लोक, और भगवान का नाम, स्वयं का नाम, ये सब भगवान से अभिन्न है। नाम नामिनो अभिन्नत्वम। One can derive the same benefit from Bhagavad Gita as Arjuna did in the personal presence of the Lord. तो जो अर्जुन को गीता के शुरुआत में
कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जो लाभ हुआ था, और फिर से जब कृष्ण जाने के बाद अर्जुन को जो लाभ हुआ था गीता सुनने का, स्मरण करने का, वही लाभ हम सबको हो सकता है। द फेथफुल ह्यूमन बीइंग whose desire is of being liberated from the clutches of material existence can very easily take advantage of Bhagavad Gita, and with this in view the Lord instructed Arjuna as if Arjuna were in need of it। तो जो भी मनुष्य श्रद्धालु है और ये भौतिक दुनिया के कष्टों से मुक्ति पाना चाहता है, तो वो हर एक व्यक्ति गीता का आश्रय ले सकता है, गीता से लाभ ले सकता है। और इसीलिए भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाया ताकि उनके द्वारा हम सबको गीता का ज्ञान मिले। इन द भगवद गीता 5 important factors of knowledge have been delineated pertaining to the Supreme Lord, the living entity, nature, time and space and the process of activity। तो गीता में क्या है? 5 विषय है गीता का। एक है परमात्मा, ईश्वर, भगवान के बारे में आता है वर्णन। जीव, जो जीव है, आत्मा है, उनके बारे में वर्णन आता है। परमात्मा, आत्मा, बाद में प्रकृति, प्रकृति के बारे में वर्णन आता है, भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति, और बाद में काल, समय, और 5वां है कर्म, प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी। ये 5 विषय हैं गीता के। आउट ऑफ दीज द सुप्रीम लॉर्ड एंड द लिविंग बीइंग आर क्वालिटेटिवली वन। तो ये 5 में से भगवान, परमात्मा और आत्मा गुण में एक है। द डिफरेंस बिटवीन द टू हैज बीन एनालाइज्ड एज द डिफरेंस बिटवीन द होल एंड द पार्ट एंड पार्सल। तो आत्मा और परमात्मा में फर्क क्या है? भगवान और जीव में एक मूल है, एक पूर्ण है और एक अंश है, उतना ही फर्क है। नेचर इज इनर्ट मैटर displaying the interaction of 3 modes, and eternal time and unlimited space are considered to be beyond the existence of the material nature। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति का मतलब है, भौतिक प्रकृति का मतलब है 3 गुणों के अधीन है। ये 3 गुण से प्रकृति बनता है। और जो समय है और स्पेस, आकाश है, वो ये भौतिक दुनिया से परे है। एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग एंटिटीज are different varieties of aptitudes which can entrap or liberate the living beings within and without material nature। तो 5 सेंटेंस में प्रभुपाद ये 5 चीज समझाते हैं। तो कर्म क्या है? कर्म का मतलब है जो कर्म से जीव फंसता है और जिससे मुक्त होता है, दोनों का गिनती कर्म में होता है। All these subjects are concisely described in the Bhagavad Gita, and later the subject matters are elaborately described in Srimad Bhagavatam for further enlightenment। तो भगवद गीता एक शॉर्ट स्टडी है 700 श्लोक का, ब्रीफ में भगवान देते हैं और विस्तार में भागवतम में वर्णन आता है ये सब का। आउट ऑफ द 5 सब्जेक्ट द सुप्रीम लॉर्ड, द लिविंग एंटिटी, नेचर, टाइम एंड स्पेस आर इटर्नल, बट द लिविंग एंटिटी, नेचर एंड टाइम आर अंडर द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हु इज एब्सोल्यूट एंड कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर कंट्रोल। तो ये 5 विषय में से परमात्मा, आत्मा, कर्म, काल और प्रकृति, ये 5 में से परमात्मा, जीव, प्रकृति और काल शाश्वत है, इटर्नल है। टेम्पररी क्या है? एक ही चीज, कर्म, दैट इज ओनली थिंग दैट इज टेम्पररी। पर लिविंग एंटिटी, नेचर एंड टाइम, हालांकि ये 4 चीज शाश्वत है, आत्मा, परमात्मा, काल और प्रकृति, पर ये 3 चीज हैं, आत्मा, प्रकृति और काल परमात्मा के अधीन है। सो परमात्मा, कृष्णा इज द सुप्रीम। द सुप्रीम लॉर्ड इज द सुप्रीम कंट्रोलर। द मटीरियल एक्टिविटी ऑफ द लिविंग बीइंग इज बिगिनलेस, बट इट कैन बी रेक्टिफाइड एंड ट्रांसफरल इनटू स्पिरिचुअल क्वालिटी। तो इसलिए भगवान इन सबके नियंत्रक है। और जो कर्म है जीव का, वो उसका शुरुआत नहीं है, कब से जीव ये दुनिया में फंसा है पता नहीं, पर इसका अंत है। अज्ञान का शुरुआत नहीं है, पर अज्ञान का एक अंत होता है जब जीव भौतिक कर्म को छोड़ के भगवान की भक्ति में कर्म करता है। Thus it can cease its material qualitative reactions। तो इसलिए ऐसे कर्म को जो भगवान के सेवा में लगाया जाता है उसको अकर्म बोलते हैं। अकर्म करने से जो कर्म के बंधन है उससे जीव मुक्ति पा सकता है।
But both the Lord and the living entity are cognizant and both have a sense of identification of being conscious as a living force. तो भगवान और जीव दोनों का एक अस्तित्व है। तो जीव का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। लोगों को लगता है कि मुक्ति के बाद जीव का अस्तित्व खत्म हो जाता है और परमात्मा में लीन हो जाता है, उसके बाद आत्मा रहता ही नहीं, जीव का हमेशा एक अस्तित्व होता है। But the living entity is under the condition of material nature called Mahat Tattva, misidentifies himself as being different from the Lord. पर हालांकि जीव और भगवान का आइडेंटिटी है, फिर भी जीव ये भौतिक दुनिया में आके उसको क्या लगता है, उसको लगने लगता है कि मैं स्वामी हूँ। जब जीव मुक्त रहता है उसको लगता है कि मैं दास हूँ, पर वो जो मैं है हमेशा रहता है। आई इज देयर, आइडेंटिटी है। पर बद्ध अवस्था में हमको क्या लगता है, मैं स्वामी हूँ, और मुक्त अवस्था में हमको पता है कि मैं दास हूँ। द होल स्कीम ऑफ वैदिक विजडम is targeted to the aim of eradication such a misconception and thus liberating the living being from the illusion of material identification. तो पूरा जो वैदिक शास्त्र है, गीता, भागवत, पुराण इत्यादि, एक ही कारण के लिए है। ये जो अज्ञान है जीव का, उससे उसको मुक्त कराने के लिए। जीव का ये अहंकार है कि मैं स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं नियंत्रक हूँ, इससे मुक्त कराने के लिए वैदिक विजडम है, वैदिक ज्ञान है, जिससे हमको पता चलता है ये अज्ञान है। सही ज्ञान क्या है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। आपका स्वरूप है, आप कृष्ण के दास हैं। When such an illusion is eradicated by knowledge and renunciation, the living beings are responsible actors and enjoyers also. So जब ये अज्ञान मिट जाता है, जब ये मोह नष्ट हो जाता है, नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा, तब ये जब मोह मिट जाता है और ज्ञान आता है, वैराग्य आता है, तब जीव को लगने लगता है कि मेरा जिंदगी का लक्ष्य क्या है, भगवान की सेवा में मुझे मदद करना। पहले जीव क्या सोचता है, भगवान मेरा मदद करनी चाहिए। मुक्त होने के बाद, गीता सुनने के बाद अर्जुन का दृष्टिकोण क्या था, करिष्ये वचनम तव, मैं आपका जो प्लान है उसके अनुसार चलूंगा। The sense of enjoyment in the Lord is real, but such a sense of in the living being is a sort of wishful desire only. तो हालांकि भगवान में भी भोग करने का इच्छा है और हम सब में भी भोग करने का इच्छा है, पर फर्क क्या है, भगवान भोग कर सकते हैं पर हम सब इच्छा कर सकते हैं, असलियत में हम भोग नहीं कर पाते, नॉट पॉसिबल, राइट, क्योंकि हम भोगता है ही नहीं स्वरूप में। This difference is in consciousness is the distinction of the two identities, namely the Lord and the living being. Otherwise, there is no difference between the Lord and the living being. तो जीव और भगवान में फर्क क्या है? फर्क है कि भगवान जो भी इच्छा करते हैं वो सब वो पा सकते हैं, पर जीव सिर्फ इच्छा करता है पर हर एक इच्छा को पाता नहीं है। The living being is therefore eternally one and different simultaneously. तो इसलिए इसका सार है, गीता के माध्यम से हमको समझ में आता है कि जीव और भगवान अचिंत्य भेद भेद तत्व, गुण में एक है, काफ़ी गुण मिलते हैं, पर मात्रा में बहुत फर्क है। जीव कभी भगवान बन नहीं सकता। The whole instruction of the Bhagavad Gita stands on this principle. तो पूरा गीता का जो उपदेश है ये फाउंडेशन पे खड़ा है। ये फर्क, जीव और भगवान का फर्क समझना। तो इसलिए जब तक व्यक्ति को गीता भगवान बोल रहे हैं समझ में नहीं आता, ऐसा गीता पढ़ के फायदा नहीं है। लोग गीता पढ़ते हैं पर उनको ये विश्वास नहीं है कि कृष्ण भगवान है, तो कृष्ण भगवान नहीं है तो ऐसा गीता पढ़ के लाभ नहीं होता। In the Bhagavad Gita, the Lord and the living beings are both described as Sanatan or eternal, and the Lord's abode far beyond the material side is also described as Sanatan. तो ये बहुत सुंदर लिखता है प्रभुपाद कि गीता में वर्णन आता है कि जो जीव है, भगवान है, दोनों सनातन हैं, और भगवान का जो धाम है ये भौतिक दुनिया के परे, वो भी सनातन है। The living being is invited to live in the Sanatan existence of the Lord, and the process which can help a living being to approach the Lord's abode
where the liberated activity of the soul is exhibited is called सनातन धर्म। तो जीव सनातन है, भगवान सनातन है और भगवान का धाम सनातन है। और वैदिक शास्त्र आपको क्या समझाता है कि आप सनातन हो, भगवान सनातन है, इसलिए आप क्या करो, सनातन धर्म को स्वीकार करो। सनातन धर्म क्या है? ये जो जीव है उसको भगवान के साथ जोड़ना और वापस उसको सनातन धाम में लेके जाना। One cannot, however, reach the eternal abode of the Lord without being free from the material conception of identification. And the Bhagavad Gita gives us the clue how to achieve the stage of perfection. पर सनातन धाम जाने के लिए, भगवान का जो नित्य धाम है वहाँ पे जाने के लिए, ये जो हमारा मिस आइडेंटिफिकेशन है, हमको लगता है कि हम ईश्वर हैं, हम शरीर हैं, हम आत्मा हैं, ये अहंकार को त्यागना पड़ेगा। और इसलिए गीता है, गीता में अलग अलग क्लूज मिलता है। ये पढ़ने से हमको समझ में आता है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। तो गीता के शुरुआत के उपदेश में ही भगवान यही ज्ञान को देते हैं। पहला 15-20 श्लोक भगवान यही बताते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। मिस आइडेंटिफिकेशन, जब तक हमको समझ में नहीं आएगा मैं कौन हूँ, तब तक हम भगवान के धाम जा नहीं सकते। The process of being liberated from the misconception of material identification is called in different stages fruitive activity, empiric philosophy and devotional service up to transcendental realization. तो वैदिक ग्रंथों में अलग अलग मार्ग दिया जाता है। कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, भक्ति कांड, अलग अलग मार्ग है। तो ये अलग अलग स्तर है जिससे जीव उठ के भगवान के धाम जा सके और उसका जो बद्ध अवस्था है, अज्ञान है, उससे मुक्त हो सके। Such transcendental realization is made possible by obtaining all of the above items in relation with the Lord. तो साक्षात्कार कब मिलेगा? जब हम ये सब चीज़ भगवान की सेवा में अर्पण करेंगे, हमारे कर्म को भगवान की सेवा में अर्पण करेंगे, ज्ञान भगवान के भक्ति के बारे में पाएंगे और हमारे जो कार्य हैं वो भी भगवान के को अर्पण करेंगे। यद करोषि यदस्नासि यद जुहोसि ददासि यत्, हर चीज़ भगवान को अर्पण करना। Prescribed duties of the human being as described in the Vedas can gradually purify the sinful soul of the conditioned mind of the conditioned soul and raise him to the stage of knowledge. तो वैदिक शास्त्रों में वर्णाश्रम का वर्णन आता है कि वर्णाश्रम का पालन करते हुए और भगवान को धीरे धीरे संतुष्ट करते हुए जो जीव है धीरे धीरे शुद्ध बन सकता है। The purified stage of acquired knowledge becomes the basis of devotional service of the Lord. तो इसलिए गीता में भगवान ये योगा लैडर बताते हैं कि पहले कर्म करो। कर्म के भी 2 भाग होते हैं, सकाम कर्म, बाद में निष्काम कर्म। पहले कर्म करो तो फल के साथ आसक्ति रहता है। ऐसे कर्म करते करते निष्काम कर्म के स्तर पे कोई आता है, जब उसको लगता है ठीक है मैं कर्म कर रहा हूँ, अभी मुझे फल की अपेक्षा नहीं है, सिर्फ मेरा कर्म करने के लिए कर रहा हूँ, मेरा कर्तव्य मैं निभा रहा हूँ, इससे ज्ञान उपलब्ध होता है। तो कर्म के बाद अगला स्टेज है ज्ञान, और ज्ञान होने के बाद व्यक्ति को समझ में आता है जीवन का लक्ष्य क्या है। ज्ञान, वेदांत, वेदांत क्या है? भक्ति, भगवान की भक्ति करना। तो ऐसा जीव भगवान की भक्ति करने लगता है। The purified stage of acquired knowledge becomes the basis of devotional service of the Lord. As long as one is engaged in researching the solutions of problems of life, his knowledge is called jnana or purified knowledge. But on realizing the actual solution of life, one becomes situated in the devotional service of the Lord. तो ज्ञान का मतलब है रिसर्च करना। व्यक्ति कर्म करते करते, भोग का प्रयास करते करते उसको समझ में आता है यहाँ पे तो भोग नहीं है, तो अलग अलग शास्त्र पढ़ने लगता है, जिंदगी के सार क्या है, सही में आनंद क्या है, ये भौतिक दुनिया जो दिखता है वो है कि नहीं, ये कष्टों से मुक्ति कैसे पाऊँ, वो रिसर्च करने लगता है। इसको ज्ञान बोलते हैं। पर रिसर्च का जब कल्मिनेशन आता है, एंड तक पहुंचता है, उसको समझ में आता है अभी मेरा रिसर्च समाप्त हो गया, अभी मेरा जिंदगी का लक्ष्य है भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना। क्योंकि सब रिसर्च का कंक्लूजन क्या है? वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, कि कृष्ण से ही सब कुछ आ रहा है, कृष्ण श्रेष्ठ है, इसलिए मेरा जिंदगी का लक्ष्य है कृष्ण को ही सेवा करना। तो भगवद गीता begins with the problem of life by discriminating the soul from the elements of matter
and proves by all reason and argument that the soul is indestructible in all circumstances, and the outer covering of matter, the body and the mind, change for another term of material existence which is full of miseries. तो गीता शुरू होता है हमारे जिंदगी के कष्टों को क्या है बताते हुए। लोग अलग अलग कष्ट का निवारण कर रहे हैं, तो गीता बताते हैं हमारा सही कष्ट क्या है। हमारा सही प्रॉब्लम है कि हम ये भौतिक दुनिया में फंस गए हैं। जो जीव आत्मा है, शाश्वत है, ये नश्वर शरीर में फंस गया है। इसके वजह से बार बार उसको जन्म लेना पड़ता है, और एक देह है और एक मन। तो इससे मुक्ति पाने के लिए गीता का ज्ञान है। द भगवद गीता इज देयरफॉर मेंट for terminating all different types of miseries, and Arjuna took shelter of this great knowledge which had been imparted to him during the Kurukshetra battle. तो इसलिए गीता किसके लिए है? ताकि हमारे सब कष्टों का निवारण। हर कोई वो सोल्यूशन ढूंढ रहा है, की ढूंढ रहा है, अलग अलग पुस्तक पढ़ते हैं, अलग अलग सेमिनार सुनते हैं, मैं मेरे कष्टों से मुक्ति कैसे पाऊँ। लोग हीलिंग के लिए जाते हैं, कोई मुझे जादू कर लेगा तो मेरा ज़िंदगी सब अच्छा हो जाएगा। तो भगवान गीता में बोलते हैं वो सब करके कुछ नहीं मिलेगा, और सुपरफिशियल सोल्यूशन है। एक्चुअल सोल्यूशन चाहिए तो गीता पढ़ो और समझो कि हमारे कष्ट का मूल कारण है कि हम भगवान को भूल गए हैं, स्वतंत्र भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए जब गीता पढ़ेंगे, गीता का स्मरण करेंगे और गीता के अनुसार हमारा ज़िंदगी चलाएंगे, करिष्ये वचनम तव, तब हमारे ज़िंदगी का जितना भी कष्ट है उससे हम निवारण पाएंगे। तो इसलिए अर्जुन फिर से उनकी ज़िंदगी में और एक कष्ट आता है। तो ज़िंदगी ऐसा है कि कोई बोल नहीं सकता मेरा अभी कष्ट समाप्त हो गया। एक कष्ट जाता है, दूसरा कष्ट आता है, वो जाता है, तीसरा कष्ट आता है। तो कष्ट बार बार आता रहता है। इसलिए हमको क्या करना है? बार बार भगवद गीता और भागवत सुनना है। नित्यम भागवत सेवया। ऐसा नहीं कि एक बार सुन के एग्जाम आंसर कर लिया, मुझे पता है 700 श्लोक, नहीं चलेगा। बार बार इसका आश्रय लेना पड़ता है, शेल्टर लेना पड़ता है, तब हमारे कष्टों से हम मुक्ति पाएंगे। तो इस तरह से अर्जुन ये ज़िंदगी के मोड़ पे, जब उनके ज़िंदगी से उनके सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति भगवान चले जाते हैं, फिर भी अर्जुन कृष्ण के उपदेशों को याद करते हैं। इसलिए जो वपु संग है हमेशा मिलता नहीं है, भगवान का हो या गुरु का हो, संत का हो, वपु संग नहीं मिलता है, पर वाणी संग हमेशा है। शिला प्रभुपाद के अंतिम दिन में शिला प्रभुपाद बोल रहे थे, आप मेरा पुस्तक पढ़ो, उसमें सब कुछ है। मैंने अपने आप को मेरे पुस्तकों में डाल दिया है। इसलिए वाणी का संग करेंगे तो वो व्यक्ति का संग करना है। शिला प्रभुपाद का भी व्यास पूजा आ रहा है, तो द बेस्ट वे प्रभुपाद के संग में रहने का सबसे अच्छा तरीका है पुस्तकों को पढ़ो। क्योंकि जब व्यक्ति पुस्तक बोलता है या लिखता है, अपना दिल पूरा डाल के लिखता है इसमें, ना। इसलिए जो लाभ हम गीता भागवत पढ़ने से हमको मिलेगा, भगवान के संग से भी ज़्यादा लाभ है। तो इस तरह से अर्जुन याद करते हैं। तो हम टेक्स्ट 28 आज शाम को देखेंगे। हरे कृष्ण।